तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके घर के फाउंडेशन के बारे में। आपके घर के मजबूती के लिए एक मजबूत फाउंडेशन होना जरूरी होता है, पर लोग इस फाउंडेशन को बनाते समय कुछ बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिनके बारे में हम आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में देखने वाले हैं। साथ में हम ऐसे भी कुछ पॉइंट देखने वाले हैं जो कि आपको आपके घर की फुटिंग करते समय ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, जिससे कि आपकी फाउंडेशन की मजबूती और भी बढ़ने में मदद मिलती है। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहली गलती आ जाती है जो कि है नो शटरिंग वर्क। देखिए दोस्तों, आपने आजकल बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा होगा कि कुछ ठेकेदार जो है वो डायरेक्टली गड्ढे को कंक्रीट से भर देते हैं, यानी कि बिना शटरिंग वर्क किए ही वहां पर कंक्रीटिंग वर्क किया जाता है। अब इसके पीछे कुछ लोगों का फायदा यह होता है कि उनका शटरिंग वर्क का कॉस्ट बच जाता है, साथ में लेबर जो लगने वाला है उसका भी कॉस्ट बच जाता है। पर ऐसी चीजों की वजह से आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। जहां पर आपको जितना सीमेंट लगने वाला था उससे भी 2 गुना सीमेंट आपको उस फाउंडेशन के लिए लग जाता है। सिर्फ सीमेंट ही नहीं, कंक्रीट बनाने के लिए हम गिट्टी फिर रेती का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल बढ़ जाता है, जो कि आपके जेब पे भारी पड़ता है। फिर चाहे आपकी बॉक्स फुटिंग हो, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग हो या फिर इसेंट्रिक फुटिंग हो, उन सभी के लिए आपको जरूरी होता है शटरिंग वर्क करना। जैसे कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर जो फुटिंग मेश है उसके साइड में प्लाई लगा दी जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर शेप के साथ और सही कवर के साथ आपके फुटिंग को कास्ट किया जाता है। जब भी हम फुटिंग के लिए गड्ढा लेते हैं तो वहां पर उसका साइज जो है वो फुटिंग से बड़ा होता है, क्योंकि हमें साइड में थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होता है शटरिंग वर्क लगाने के लिए। तो अगर आप फुटिंग के साइज के बजाय उस गड्ढे को ही भर दोगे तो आपको डेफिनेटली ज्यादा कंक्रीट लगने वाला है। अब ये जो ज्यादा कंक्रीट है इसका पैसा ठेकेदार के जेब से तो नहीं जाएगा, इसका पैसा आपके जेब से जाएगा। और ये जो फ्रेश कंक्रीट हम करते हैं, अगर इसका संपर्क आपके साइड के मिट्टी से आ जाता है तो इससे उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो सकती है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से शटरिंग वर्क कीजिए, उसके बाद जाकर आपको उन फुटिंग को कंक्रीट से भरना चाहिए। अब जो अगली चीज आ जाती है, वहां पर लोग गलती ये करते हैं कि उनकी जो फुटिंग मेश होती है उसके नीचे वो ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है पीसीसी का खर्चा बचाने के चक्कर में वहां पर ईंटों को लगाना पसंद करता है। पर इसका नुकसान ये होता है कि आगे चल के जब ईंटें वहां पर गलना शुरू हो जाती है, इसके वजह से आपकी फुटिंग जो है वो सेटल हो सकती है, यानी कि नीचे बैठ सकती है। इस वजह से आपको घर के अंदर क्रैक भी दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जहां पर आपके फाउंडेशन का बेस होगा वहां पर आपको सही तरीके से पीसीसी जरूर कर लेनी चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब नेक्स्ट गलती के बारे में बात करते हैं, जहां पर लोग क्या करते हैं, जो फुटिंग मेश होती है यानी कि फुटिंग की जो जाली है उसे डायरेक्टली सपाट बना देते हैं, उसे किसी भी प्रकार की यल प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपकी जो फुटिंग मेश है उसके चारों बाजू में इस तरह के यल जरूर आपको प्रोवाइड करने हैं। 4 से लेकर 6 इंच तक आप उनका साइज रख सकते हो। अब अगले गलती के बारे में बात करते हैं, जहां पर यह देखा जाता है कि जो फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन किया जाता है तो उसमें कभी कभी गलती हो जाती है। एक तरफ आपके कॉलम की पोजीशन होती है, दूसरे तरफ आपका गड्ढा हो जाता है। इसी वजह से जो कॉलम है उसके एक साइड में आपको ज्यादा कंक्रीट करना पड़ता है, दूसरे साइड में कम कंक्रीट करना पड़ता है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है, जब आप एक बार वापस से मार्किंग कर लेते हो, तो ये जरूर चेक कर लीजिए कि अगर आपके कॉलम की पोजीशन उस गड्ढे के सेंटर में नहीं आती है तो आपको उस गड्ढे को वापस से क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉलम की पोजीशन फिक्स होती है। इसीलिए आपको गड्ढे को ही क्लियर करना पड़ेगा। कॉलम के चारों बाजू को जब गड्ढा समान होगा तब जाकर आपको उस फुटिंग को कास्ट करना चाहिए, जिससे कि लोड पूरी फुटिंग पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और एक गलती देखी जाती है, जहां पर लोग कवर के लिए ईंटों का या फिर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप कंक्रीट वर्क करने वाले हैं तो आपको इस तरह के कवर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के लकड़ी या फिर ईंटों का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। अब कुछ लोग जो है बॉटम से कवर का ध्यान देते हैं, पर साइड में जो कवर होता है उसके तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में भी कहा था कि अगर आप शटरिंग वर्क नहीं करते हो और जाली जो है आपकी एक साइड में गड्ढे के तरफ चली जाती है और मिट्टी के संपर्क में आ जाती है, तो वह आगे चल के जल्दी जंग पकड़ सकती है, जल्दी खराब हो सकती है। इसीलिए आपको जिस तरह से बॉटम से कवर के तरफ ध्यान देना चाहिए, उसी तरह से आपको साइड में भी कवर जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं आपकी जाली जो है वो मिट्टी के संपर्क में तो नहीं आ रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के रिलेटेड। तो इनका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है। तो जब आप इसे इस शेप में कास्ट करते हो तो ऊपर के तरफ आपको छोटा सा ऑफसेट देना है, यानी कि ऊपर के तरफ आने पर इसे थोड़ा सा आपको सपाट बनाना है, जिससे कि कॉलम का शटरिंग वर्क करने के लिए आसानी हो। और ये जो गड्ढे हैं इन्हें भरने के लिए कुछ जगह पर उसी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ जगह पर मुरुम लाके इन गड्ढों के अंदर भर दिया जाता है।
पर जब भी आप इन गड्ढों को भर देते हो तो आपको कॉम्पैक्शन के तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। अच्छे तरीके से अगर आप इन गड्ढों के अंदर पानी भर के रखते हो तो इससे अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन हो पाएगा। अगर सही तरीके से कॉम्पैक्शन नहीं किया जाता और अंदर का फिलिंग मटेरियल जब पानी के संपर्क में आ जाता है तो वो सेटल हो सकता है, जिस वजह से मिट्टी नीचे की तरफ बैठ जाएगी और आपकी जो फर्श है उसमें भी आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं। आपका जो फाउंडेशन है उसकी डेप्थ आखिर कितनी होनी चाहिए, तो ये डिपेंड होता है। जनरली हम क्या करते हैं, जो कोई भी हार्ड स्ट्राटा आपके यहाँ पर अवेलेबल है वहां पर आपकी फुटिंग को रेस्ट किया जाता है, यानी कि पूरी बिल्डिंग का आने वाला लोड आपके फुटिंग से होता हुआ उस हार्ड स्ट्राटा पे ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ठेकेदार आपको ये सजेस्ट करते हैं कि 2 या फिर 3 फीट तक ही एक्सकवेशन कीजिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो अगर आप ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर बनवाने वाले हैं तो आपको वहां पर 4 फीट तक कम से कम खुदाई करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप G+2 घर बनवाने वाले हैं तो वहां पर आपको 5 से लेकर 6 फीट तक खुदाई करनी चाहिए। अब ये जो एक्सकेवेशन का पार्ट होता है ये डिपेंड होता है आपके यहाँ पर जो सॉइल है उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है उसके ऊपर। इसके लिए आप ये भी चेक करके देख सकते हो कि आपके आसपास जो फाउंडेशन की डेप्थ है वो कितनी ली गई है। और बहुत सारे जगह पर जमीन अलग होती है जहां पर अलग फाउंडेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैन्युअली जो है आपको गड्ढा क्लियर कर लेना है, यानी कि आपके साइज में ले लेना है। हमें एक्स्ट्रा स्पेस इसीलिए चाहिए क्योंकि आपका जो स्टील और जमीन इन दोनों के बीच में आपको एक अच्छा खासा क्लियरेंस मिल पाता है, जिस वजह से आपका स्टील जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता जमीन से, जिस वजह से उसे कोरोजन भी नहीं हो पाता। और हाँ, यहाँ पर और एक बात आ जाती है, जब भी आपको शटरिंग वर्क करना होता है तो ऐसे वक्त में आपको थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए होता है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं पीसीसी। अब पीसीसी जब भी आप करते हैं तो आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आपकी पीसीसी जो है वो 6 इंच थिक होनी चाहिए, यानी कि उसकी मोटाई 6 इंच तक होनी चाहिए। और उसका जो प्रोपोर्शन है 1:3:6 आप ले सकते हो, या फिर आप M20 ग्रेड का भी कंक्रीट इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप पीसीसी करते हो तो खास करके इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए कि एक लेवल में आपकी पीसीसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर बेंड है या फिर एक साइड में स्लोप दिया है, ऐसा नहीं करना है। आपको एक समान लेवल में आपकी जो है पीसीसी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जब फुटिंग आएगी तो आपका जो फुटिंग का लोड होगा